जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज श्रीमद् भगवत गीता जी के द्वितीय अध्याय श्लोक 40 का भावार्थ। न यभिकर्मणास्य अस्ति प्रतिवाय न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रयते महतेभ्यात्। हे अर्जुन, कर्म योग बुद्धि के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, ना तो उनके आरंभ का अर्थात बीज का कभी नाश होता है और ना ही कोई उल्टा फल रूप दोष होता है, बल्कि इस कर्म योग का जो मार्ग है, जो इस धर्म का थोड़ा सा पालन करने पर भी बड़े से बड़े महान भय से मुक्ति मिल जाती है। स्पष्टता भगवान ने कह दिया कि अगर कर्म भोग बुद्धि के द्वारा जो हम कर्म करते हैं, अर्थात अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं, वो कर्म निश्चित रूप से हमें बांधने वाला और कहीं ना कहीं उसका फल रूप उल्टा दोष रूप होता है। लेकिन कर्म योग जिस कर्म को हम योग के द्वारा निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, फल की इच्छा का त्याग करके, बिना किसी आसक्ति के जब हम कर्म करते हैं, अर्थात कर्म को भोग में दृष्टि से ना करके योग दृष्टि से करते हैं, तो वो कर्म अपने आप में एक दिव्य और अलौकिक कर्म, और उस कर्म का जो आरंभ है वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। उस बीज का कभी नाश नहीं होता और उस कर्म से हमें कोई उल्टा फल मिले, क्योंकि जिस कर्म के साथ हमने फल को जोड़ा ही नहीं, जो कर्म हमारे स्वार्थ के लिए नहीं था, निष्काम भाव से था, कोई कामना नहीं थी जिस कर्म में, जो कर्म लोकहित के लिए अपने हृदय की उदारता के साथ खुलेपन से किया और भगवान कृपा को साथ लेकर किया, अर्थात कर्म को भोग नहीं योग बनाकर किया, उस कर्म से उल्टा फल कैसे हो सकता है? और ऐसे कर्म को करने से, अगर कर्म योग को हमने थोड़ा सा भी अपना लिया, अर्थात इस निष्काम योग के द्वारा, निष्काम बुद्धि के द्वारा जो कर्म किया, इस मार्ग पर अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी चलता है इस मार्ग पर, तो ऐसे धर्म का थोड़ा सा पालन करने पर भी जीव को महान से महान, बड़े से बड़े भय से मुक्ति मिल जाती है। वास्तव में कामनाओं से परिपूर्ण होकर हम जो कर्म करते हैं, भय वही होता है, क्योंकि उस कामना के साथ मैं और मेरापन जुड़ जाता है। जो मैं है और जो मेरा है, वही भय की उत्पत्ति करता है। और जिस कर्म के साथ कोई कामना नहीं, बल्कि भगवान समर्पण समझ के आसक्ति की जगह भक्ति को साथ लेकर, फल इच्छा का कोई नहीं, ईश्वर इच्छा पे, तो ऐसा जो कर्म है वो फिर हमें भय कैसे दे सकता है? तो इसीलिए
भगवान कह रहे हैं कि इस योग बुद्धि के द्वारा, कर्म योग के द्वारा जो तुम कर्म करोगे, वह बड़े से बड़े महान भय से मुक्ति दिलवाने वाला, और जीव के लिए सबसे बड़ा महान जो भय है वह जन्म मृत्यु का भय है। और यह जो कर्म योग बुद्धि है, इसके द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो जीव को जन्म मरण के भय से भी मुक्त करवा देता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम भोग बुद्धि का त्याग करके योग बुद्धि के द्वारा अपने मार्ग पर, अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता।